बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सहरसा पहुंचे। मंगलवार की शाम प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बंगाल पूरी तरह से अराजकता का शिकार है और ममता बनर्जी राष्ट्र को कमजोर करने के लिए मानसिकता की पोशाक बन चुकी हैं। देश को कमजोर करने के लिए शक्तियों को संरक्षित कर रही हैं। इसके अलावा कहा कि सनातन के संतानों को जिस तरह से अपमानित करके भयभीत कर रही हैं, यह पाप की भागीदारी नहीं बनेगी बल्कि सत्ता से बाहर होंगे। इसी वर्ष 2025 में बिहार की विधानसभा चुनाव होना है, जहां एनडीए का परचम लहराएगा। वहीं इसके बाद बंगाल का चुनाव है। वहीं ममता बनर्जी का सत्ता से बेदखल होंगी। इसके साथ बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। सहरसा में शहर के डीबी रोड स्थित पूजा वेंकट हॉल में एनडीए की कार्यकर्ता बैठक में मंगलवार को आयोजित हुई, जहां बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह, बबलू मदनी, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सादा, सहरसा भाजपा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन महिषी, जदयू विधायक गुंजेश्वर शाह समेत इस बैठक में शिरकत की। वहीं एनडीए के पांचों घटक दलों में कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लिया है। डिप्टी सीएम में तमाम कार्यकर्ताओं से आगामी 24 अप्रैल को होने वाली मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने की चर्चा की। साथ ही कार्यकर्ताओं को फीडबैक भी मांगा। विकास कुमार की रिपोर्ट। सर, दिल्ली में आज तेजस्वी यादव की सीट शेयरिंग लेकर 24 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मधुबनी की धरती पर आगमन हो रहा है। मिथिला की धरती पर और मिथिला से जुड़े हुए अगल बगल के सभी क्षेत्र के लोग विकसित बिहार के संकल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए लाखों की संख्या में वहां उपस्थित होंगे। और एनडीए गठबंधन की बैठक में हम सभी को आमंत्रित भी किए हैं। खास कर के बिहार के विकास में, बिहार के सम्मान के लिए, बिहारियों के स्वाभिमान के लिए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में विकसित बिहार को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी लोग एकजुटता के साथ आएँ। बिहार को बदलना है। बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया उससे मुक्त करना है और नया बिहार, विकसित बिहार बनाने को साकार करने के लिए आमंत्रित किए। कोसीवासियों को किस तरह की सौगात मिलेगी? आज प्रधानमंत्री जी ने बजट में जो बिहार के लिए सबसे बड़ा उपहार और प्रावधान किए, बाढ़ के विभीषिका अभिशाप को अवसर और वरदान में बदलने का प्रधानमंत्री के संकल्प डबल इंजन की सरकार से बनेगी और प्रधानमंत्री स्वयं इस क्षेत्र में आ रहे हैं। इसलिए सबको आकर करके उनकी बातों को सुनना चाहिए। उनके आगे के प्लानिंग, रणनीति के योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन का भागीदार बनना चाहिए। सर, दिल्ली में जिस तरह तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ बैठक हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, और 17 तारीख को फिर पटना में जो है सो इंडिया गठबंधन की बैठक है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे और किस रूप में देखते हैं? देखिए, हर जगह वो सरकार बनाने के लिए ही दावा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि हर जगह फ्लॉप हो जाते हैं। बिहार में सभी सीट वो जीतने जा रहे थे लोकसभा में, जनता ने सिमटा दिया गलती से। कुछ खास जगह पर चुनाव जीते हैं। इस बार 2010 से भी ज़्यादा बुरी हार उनकी होने जा रही है। बिहार की ही धरती है। 2010 में कोई माई समीकरण काम नहीं आया था और अब कोई बाप समीकरण भी काम नहीं आएगा। हर बिहारी बिहार के विकास के लिए काम करेगा। विकसित बिहार बनाने के लिए तमाम बंधनों से बाहर निकल के, तमाम विकारों से मुक्त होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाएगा। सर, जिस तरह से भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आज इस माँ तारा, बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई हम सबों के बीच हमारे बिहार सरकार के
माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी उपस्थित हुए हैं। जी हम लोग के बीच उपस्थित है। हम लोग के बीच सहरसा के माननीय विधायक आलोक रंजन जी उपस्थित है। हम लोग के बीच नगर निगम के महापौर बेन प्रिया जी हैं। हम लोगों के बीच महिला मोर्चा की पूर्व की अध्यक्षा लाजवंती झा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कृषि एवं गाड़ी निकालो। चुनाव के समय बैठक करते हैं, हम तो बिना चुनाव के भी बैठक करते रहते हैं। एनडीए गठबंधन विकास के लिए बैठक करती है, जनता के कल्याण और उत्थान के लिए काम करती है। वो सत्ता में सिर्फ पहुंचने के लिए बैठक करते हैं। जनता इस अंतर को समझती है कि परिवारवाद की जिम्मेदारी चलाने वाले सत्ता की लोलुपता में सिर्फ भड़म का वातावरण बनाएंगे, मेवा के लिए काम करेंगे, सेवा का भाव उनके मन के अंदर नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कैंडिडेट को लेकर वो क्लियर नहीं कर रहा। उनको गलतफहमी हो सकता है कि जिस पिता के नाम से पुत्र जाने जाते हैं और जिस पिता को लेके आज भी उंगली पकड़कर घूम रहे हैं, लेकिन पोस्टर से पिता का चित्र हटा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन अपने नेता का, अपने विरासत का, अपनी पहचान पर गर्व महसूस करता है। सीटों को लेकर काफी